मेरे भाऊ हैं भीतर, मुझे उनसे बात करनी है। मुझे पता है कि वो यही हैं। हट जाओ, तुम नहीं जा सकते। मैं भीतर जाके ही रहूंगा आज। कहाँ नहीं जा सकते? ना समय बीत गया, ना देवर जी आए, ना ही स्वामी आए। कुछ भी हो जाए, तुम लोग मुझे यहाँ कितना भी रोक लो, किंतु आज मैं रुकने वाला नहीं हूँ। पुंडलिक भाऊ को लिए बिना आज मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। भाऊ, पुंडलिक भाऊ, भाऊ, पुंडलिक भाऊ, मैं दिवाकर हूँ। बाहर आइए भाऊ, आज आपके माता पिता का सम्मान आपके हाथ में है। बाहर आइए भाऊ। नहीं, कोई नहीं ले जा सकता। मेरे पुंडलिक को मुझसे कोई दूर नहीं कर सकता। भाऊ बाहर आइए। भाऊ, प्रणाम। कोई पुंडलिक नहीं है यहाँ पर। जाओ, चले जाओ यहाँ से। नहीं, सत्य नहीं, असत्य है ये। मैं ऐसे नहीं चाहूंगा यहाँ से। आप भीतर नहीं जाने देंगे मुझे तो मैं यहीं बैठा रहूंगा, भूखा प्यासा, किंतु यहाँ से लौटूंगा नहीं मैं। पुंडलिक भाऊ, भाऊ बाहर आइए। पुंडलिक भाऊ, इसका ये कोलाहल पुंडलिक तक पहुंच रहा है। मुझे कुछ करना होगा। बाहर आइए भाऊ। जब तक आप नहीं आएंगे मैं ऐसे ही बैठा रहूंगा। पुंडलिक भाऊ, बाहर आइए भाऊ। हे प्रभु, आपका ही आसरा है। आपने सदा हमारी सहायता की है, तो आज भी आप ही हमारी नैया पार लगाइए। इस बार पुत्र पुंडलिक घर लौट आया तो वो फिर ना जाए। हम पर कृपा कीजिए प्रभु। पुत्र दिवाकर उसे ढूंढ ले और घर ले आए। हम पर कृपा कीजिए प्रभु। पुत्र दिवाकर उसे ढूंढ ले और घर ले आए। भगवान अपने भक्त की सच्ची पुकार कभी अनसुना नहीं करते। मुझे भी सुननी ही पड़ेगी। पुंडलिक भाऊ, भाऊ मेरी बात सुनिए भाऊ, बाहर आइए। चलो चलो यहाँ से। छोड़ो मुझे, अपने भाऊ से मिलना है। चलो यहाँ से। छोड़ो मुझे। भाऊ मेरी बात सुनिए भाऊ, बाहर आइए। उत्तम चरित्र और आचरण उसी के होते हैं जो सत्कर्म करे, कुकर्म को अपने नजदीक भी ना आने दे, जो धर्म का पालन करे और अधर्म से लड़े। मैं अपने गोविंद को साक्षी मानकर प्रण लेता कि आज मैं कहीं नहीं पुंडलिक भाऊ, भाऊ, भाऊ देखो ये मेरे साथ क्या कर रहे हैं। बाहर आओ, रोको इन्हें। दिवाकर, मैं आज आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। पुंडलिक भाऊ, भाऊ, पुंडलिक भाऊ, मुझे जाना ही होगा। मेरा अनुज मुझे पुकार रहा है। आप भूल रहे हैं, आपने कहा था आप मुझसे प्रेम करते हैं, तो आपको मेरा कहना मानना ही होगा। प्रेम तो मुक्त कराता है,
बंदी नहीं बनाता। तुम मुझे अपने बंधन में बांध के यहां नहीं रख सकते। पुंडलिक, रुको, रुक जाओ। क्या कर रहे हो ये? दिवाकर, यहाँ क्यों आए हो? क्यों आए हो ये तो आपको भी ज्ञात है भाऊ। अब विलंब मत कीजिए, चलिए यहाँ से, अन्यथा आपके माता पिता लज्जित होकर आज अपने प्राण त्याग देंगे। आज ये माता पिता तुमसे भिक्षा मांगते हैं। आज हमारी लाज रख लेना पुत्र, आज कहीं मत जाना। आज और कुछ सोच विचार करने का स्थान नहीं है भाऊ। विचार करना ही है तो बस ताऊ जी और ताई जी का करिए। रुक जाइए, मुझे छोड़कर मत जाइए। आप तो बड़े महान बनते हो, धर्म कर्म पर भरोसा करने वाले बनते हो, और आपका पुत्र उसके ऐसे आचरण अपनी नई पत्नी को प्रतीक्षा करवाकर घर से दूर कहीं और रहा रात भर। व्यर्थ करने को अब एक पल भी नहीं है भाऊ। आज उनका मान बस आपके ही हाथों में है, और मान खोकर अपमानित होकर जीवित भी रहें तो कभी सर उठाकर जी नहीं सकेंगे। और ऐसा अपमान कि उनकी नई नवेली बहू रानी घर पर है और पुत्र अभी तक लौटा ही नहीं। सोते जागते, खाते पीते, पल पल बस आपकी ही प्रतीक्षा में है आपकी पत्नी। पत्नी? आप लोग मुझे बताते क्यों नहीं? कहाँ हैं वो? देवर जी इतने समय पहले गए थे, तो उन्हें लेकर अभी तक लौटे क्यों नहीं? मुझे जाना होगा, ये अत्यंत आवश्यक है। तुम चिंता मत करो, मैं लौटकर अवश्य आऊंगा। ये वचन देता हूं मैं तुम्हें। मैं आपकी पुत्र वधू हूँ, आपकी पुत्री समान। आज मैं आपके घर आई हूँ। क्या हमारे संबंध का आरंभ इस प्रकार से होगा? क्या आप मेरे पति अपने पुत्र की सच्चाई को मुझसे छुपा कर रखेंगे? बताइए ना, कहाँ है वो? पुंडलिक, प्रेम तो मुक्त कराता है, बंदी नहीं बनाता। तुम चिंता मत करो, मैं लौटकर अवश्य आऊंगा।
सोते जागते, खाते पीते, पल पल बस आपकी ही प्रतीक्षा में है आपकी पत्नी। पुत्री, माँ, मुझे ऐसा आभास हो रहा है जैसे आज जाने के बाद पुंडलिक कभी नहीं लौटेगा।